गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 9 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त इसमें हम एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोस्त हमें इसका रेडियस निकालना है। तो हमने एक डायग्राम बना लिया स्फेयर का, ठीक है ना। तो लेट लिख लेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्फेयर। नाउ इट इज गिवन दैट, अब यहाँ दिया हुआ है कि इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है दोस्त, ठीक है ना। तो हेयर सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर बराबर ये दिया हुआ है दोस्त 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर बराबर दोस्त हमको मालूम है 4 पाई आर स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए सो हम लिख सकते हैं इसको, सो 154 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रेडियस का मान निकल जाएगा। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4 × 22/7 × r बराबर 154, ठीक है ना। तो दोस्त इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4 × 22 × r बराबर 154 × 7। तो इसलिए दोस्त आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 154 × 7 बाई 4 × 22। अब दोस्त अगर हम इसको कटाएं तो 11 दूना 22, 11 एकम 11 चौक 44। और दोस्त अब हम इसको कटा लें तो 2 दूनी के 4, 2 सते 14। तो ये हमारा दोस्त आर स्क्वायर बराबर ये निकल गया हमारा 7 × 7 बाई 2 × 2, ठीक है ना। तो दोस्त इसलिए अगर हम आर का मान निकालें, इसलिए आर बराबर तो ये 7 × 7 बाई 2 × 2 का रूट, तो ये हो जाएगा हमारा अब दोस्त 7/2, ठीक है ना। यानी 2 7 है तो उसमें से एक 7 निकल जाएगा, ठीक है। और एक इधर से 2 हमारा ये मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा दोस्त 2 3 6 2 5 10, तो यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल गया, रेडियस। तो दोस्त इस तरह से हमारा ये स्फेयर का रेडियस निकल गया है, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि हैंस रेडियस ऑफ द स्फेयर, रेडियस ऑफ द स्फेयर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। यानी बोल रहा है कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। यानी अर्थ का डायमीटर मून के डायमीटर से 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो उनके सरफेस एरिया निकाल के और उनका रेशियो बताइए, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे हम मान लेंगे, देखिए, लेट रेडियस ऑफ द मून बराबर आर। हमने मान लिया कि मून का रेडियस क्या है, आर है। तो सो डायमीटर ऑफ द मून, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त डबल हो जाएगा, यानी 2r हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ सरफेस एरिया ऑफ मून, तो ये हमारा हो जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे नाउ सिंस, अब हम अर्थ की अगर हम बात करें दोस्त, तो सिंस इट इज गिवन दैट diameter of the earth, तो ये चूंकि इसके डायमीटर से दोस्त, इसके डायमीटर से ये जो डायमीटर है 2r, इसके 4 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 4 इंटू 2r। मून का डायमीटर 2r है तो इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 8r। तो सो अब इसी को लिख लेंगे तो ऐसे, सो रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये हो जाएगा हमारा 8r का 2 यानी 4r। ठीक है ना। सो सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, तो ये हो जाएगा दोस्त 4 पाई और रेडियस का स्क्वायर यानी 4r का स्क्वायर। ठीक है ना। अब दोस्त बोल रहा है कि अगर हम मान लें यहाँ पे, अगर हम इसको मान लें S1 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मान लें दोस्त S2, इसको मान लें दोस्त S2 बराबर 4 पाई और 4r स्क्वायर, इसको मान लें। ठीक है ना। तो एज पर गिव क्वेश्चन, सो एज पर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप दोनों सरफेस एरिया का आप रेशियो बताइए। ठीक है ना दोस्त, तो बस इसी को लिख लेंगे, यानी S1 बाई S2 पूछ रहा है दोस्त। तो S1 का मान है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका हो गया दोस्त 4 पाई 4r का स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ से हमारा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ये आर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा दोस्त 16r स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ भी हमारा आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी 1/16 यानी 1:16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त अगर हम मून का टोटल सरफेस एरिया लें और अर्थ के टोटल सरफेस एरिया लें और दोनों का रेशियो लें, तो दोस्त ये हमारा आ जाएगा 1.1:16। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो ये बोल रहा है कि ए हेमी स्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। यानी ये कोई हेमी स्फेरिकल बाउल है दोस्त, तो ये बोल रहा है कि जिसका इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी दोस्त यहाँ से अगर इनर की बात करें तो ये हमारा इनर रेडियस है ये पार्ट। ठीक है ना। तो इसका इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसका थिकनेस बोल रहा है कि 0.25 सेंटीमीटर है, यानी दोस्त अगर हम ये थिकनेस की बात करें तो ये दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, तो हमें इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए दोस्त हमें इस हेमीस्फेरिकल बॉल का रेडियस चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्त अब देखिए हमारा इस बॉल का रेडियस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ले कर के और ये पूरा पार्ट हो जाएगा दोस्त, यानी थिकनेस प्लस इनर रेडियस। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारा आर का वैल्यू मिल जाएगा, यानी आर हो जाएगा दोस्त हमारा 5 + 0.25, तो ये हो जाएगा हमारा 5.25 सेंटीमीटर। और जब इसका कैपिटल आर हमको मिल गया, ठीक है ना, यानी इसका रेडियस मिल गया, ठीक है ना, इस बॉल का रेडियस मिल गया, तो दोस्त हम इसका आराम से आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो इसी को लिख लेंगे यहाँ पे कि सिंस इनर रेडियस
of the hemispherical ball, तो ये दोस्त बराबर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नाउ थिकनेस ऑफ द बॉल, तो ये दिया हुआ है दोस्त 0.25 सेंटीमीटर। तो सो रेडियस ऑफ द बॉल यानी आर बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 5 प्लस 0.25 यानी दोस्त ये 5.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ये कैपिटल आर मिल गया यहाँ से, ठीक है ना। जब हमारा कैपिटल आर यानी आउटर रेडियस मिल गया, ठीक है ना, यानी दोस्त अब हमें दोस्त यहाँ से इसका वैल्यू मिल गया, यहाँ से पूरा ये पार्ट, ठीक है ना। ये तो अब हम इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो अब इसी को हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेते हैं, हैंस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेरिकल बॉल बराबर, तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा 2πr², ठीक है ना। अब दोस्त इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो देखिए, तो दोस्त अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 2 × 22/7 और 5.25, ये हमारा कैपिटल आर है जो अभी हमने निकाला यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको फर्दर लिख लेंगे दोस्त, 2 × 22/7 × 5/5 अब इसको हम पॉइंट को हटा लेंगे। तो दोस्त अगर हम पॉइंट को यहाँ से हटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 और इंटू 5/5 बाई दोस्त 100। अब इसको कटा लें, तो अगर हम इसको कटा लें दोस्त तो देखिए, तो 5 से कटा लेते हैं, तो 5 से कम 505, ठीक है ना। 5 दूना 10 20, 5 दूना 10, 5 से कम 1, तो 5 चौके 20, ठीक है ना। और 2 से 2 दूनी के 4 और ये 2 से दोस्त 11 और ये 7 से कट जाएगा तो 7 का 21। अब दोस्त इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 5/5 में 3 से, तो 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 × 5 = 15। अब इसमें दोस्त अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 1575 और ये 1575। अब इसको ऐड कर लें तो ये 3 और ये 5 1 6 1 7 1, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 173.25/100। तो दोस्त इसको हम लिख लेंगे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर हो गया। तो इसी को लिख लेंगे कि हैंस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेरिकल बॉल, तो बराबर ये दोस्त हो जाएगा हमारा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड। तो देखिए दोस्त, ये हमारे एक स्फीयर है जो एक सिलेंडर में दोस्त डाला हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम हाइट की बात करें, यानी इसकी सिलेंडर की हाइट की बात करें, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 2r,
ठीक है ना, यानी 2 रेडियस के बराबर इसका हाइट हो रहा है। तो h बराबर हमने 2r लिख लिया और इस स्फीयर का रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ये रेडियस r दिया हुआ है। तो ये हमारा, तो इसका ये स्फीयर का भी रेडियस हो जाएगा दोस्त और हमारा ये सिलेंडर का भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना, इसका भी हमारा रेडियस r हो गया। ठीक, तो बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर तो निकालिए सबसे पहले। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सिंस r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, सो surface area of the sphere, so surface area of the sphere बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया फर्स्ट का, ठीक है ना, तो ये हमारा दोस्त हो गया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्त अगर हम सेकेंड की बात करें तो ये बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो दोस्त सिंस अब देखिए जो दोस्त रेडियस हमारा स्फीयर का होगा ये वही हमारा ये सिलेंडर का भी रेडियस होगा। तो हेयर वी क्लियरली सी दैट radius of the sphere, radius of the sphere बराबर radius of the cylinder बराबर r, ठीक है ना। Now height of the cylinder, height of the सिलेंडर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा बराबर डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो दोस्त हमने जैसे बात कर लिया कि देखिए अब हमारा ये सिलेंडर का हाइट है ये, तो ये हमारा हाइट है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये स्फीयर का ये क्या है, डायमीटर है, ठीक है ना, जो टच कर रहा है ऊपरी भाग में पूरा। तो यानी इसका डायमीटर के बराबर इसका हाइट हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने वही लिख लिया है कि h बराबर 2r, ठीक है ना। तो ये हम वही पे लिख लिए। तो यानी इसका हाइट क्या हो गया दोस्त, 2r, ठीक है ना। तो अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करें यानी h बराबर हमें 2r मिल गया। तो सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो ये हम जानते हैं कि दोस्त 2 पाई RH ये होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दोस्त हमारा 2 पाई और रेडियस तो r है, और दोस्त अगर h की बात करें तो ये भी हमारा 2r है, ठीक है ना, ये हमारा 2r है। अब इसी को हम अब निकाल लें दोस्त, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया निकल गया है, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये भी हमारा 4 पाई r स्क्वायर हो गया दोस्त, और ये स्फीयर का भी हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्त हमारा ये थर्ड में ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड 2, यानी फर्स्ट और 2 में जो एरिया हमने ऑब्टेंड किया है, ठीक है ना, उनका रेशियो आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए अब थर्ड की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ द, देखिए दोस्त, सरफेस एरिया of the sphere by curved surface area of the cylinder। तो दोस्त अब हमें इसका रेशियो निकालना है, तो हमें स्फीयर का भी
सरफेस एरिया निकला है 4 पाई आर स्क्वायर, और दोस्त कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो हमने अभी ये भी निकाल लिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोस्त दोनों से दोनों कट जाएगा, तो देखिए दोनों से दोनों कट गया, तो ये हमारा हो गया 1:1, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, तो यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो हैंस रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ फर्स्ट एंड टू विल बी 1:1, ठीक है ना। ये 1:1, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त अगर हमें कंसेप्ट और फार्मूला रिमेंबर है तो हमें क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे तो सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।